हेलो एवरीवन। आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि 1275 का फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप बताएं। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारा डेटा जो पिछला जितना भी मेंस फाइनल जो मेरिट का कटअप गया है वो सब मैंने ढूंढ के निकाला। फिर उसके बाद जो मुझे लगा, मैंने जितना भी एग्ज़ाम दिया है अपने एक्सपीरियंस से, उस हिसाब से मैंने ये कटअप बनाया है। ये कटअप देख के बहुत लोग को खुशी हो सकती है, कुछ लोगों का जो इस कटअप के रेंज में नहीं आएंगे उनको दुख भी हो सकता है। कुछ लोग अपनी नाराज़गी व्यक्त करेंगे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है जो भी, बट ये फुल्ली एक्सपेक्टेड कटअप है। और ये बिल्कुल भी ऐसा मैं नहीं सोचती कि मैंने जो बनाया है वही कटअप जाएगा। उसके आसपास हो सकता है, उससे कम की मैं उम्मीद रखूँगी कि हो सके इससे कम जाए। पर देखिए रियलिटी आपको भी पता होगी, और आप अगर अभी ग्राउंड में जाते होंगे तो आपको पता होगा। बॉयज़ का तो चलो थोड़ा बहुत होता है कि वो रनिंग उनकी वीक होती है, रनिंग कर लेते हैं तो हाई जंप में प्रॉब्लम आती है। लॉन्ग जंप वो कर जाते हैं बट हाई जंप में उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। पर आपको भी पता है कि गर्ल्स अभी, आप खुद अपने ग्राउंड में देखिए कितने गर्ल्स फेल होती हैं रनिंग में। मैंने किया है रनिंग 5 बार, तो मुझे भी आइडिया है। ऐसा नहीं है कि मैं अंधे की तरह ये वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे भी ये पता है कि गर्ल्स मैक्सिमम रनिंग में पास हो जाती हैं। कुछ जो नहीं पास हो रही होंगी, अभी भी उनके पास पूरा 1.5 महीना आराम से टाइम है, वो उसमें कर लेंगी रनिंग। हाई जंप भी 3 फीट बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, वो कर लेंगी। लॉन्ग जंप तो ईजिली हो जाता है। और फाइनल में ना कहीं लॉन्ग जंप में अगर हाई जंप टफ लेता है तो लॉन्ग जंप में लड़कियों को ज़रूर थोड़ा सा छूट मिल जाता है। अगर लॉन्ग जंप कड़ाई से लेता है तो हाई जंप में ज़रूर चांसेस मिलते हैं। वहाँ केवल 3 ही नहीं, 4-5 भी अटेम्प्ट मिल जाता है। पर ऐसा सोच के तो तैयारी नहीं करना चाहिए कि वहाँ 5 मिलेंगे। आपको 3 ही सोच के करना है, लेकिन फिर भी वहाँ चांसेस मिलता है। मैं भी गई हूँ, मुझे भी ये बात पता है। जो पहले लोग गई हैं लड़कियाँ उनको पता है, लड़कों का तो मैं नहीं बता सकती। और हाँ, रही बात ट्रैक पे बालू बिछाएगा, गद्दा पे लेगा या मतलब बालू पे लेगा हाई जंप, आप दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। गद्दा और बालू दोनों के लिए जहाँ भी आप ट्रेनिंग करते हैं गद्दा पे भी प्रैक्टिस करेंगे और बालू पे भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वहाँ जाके पैनिक क्रिएट ना हो। क्योंकि मैं 64 पोस्ट के लिए जब मैं गई थी फिज़िकल देने, तो मुझे अचानक से पता चला था कि वहाँ गद्दा पे ले रहा है हाई जंप और मैं बालू पे प्रैक्टिस करके गई थी। तो मुझे थोड़ा सा उस चीज़ का डर हो गया था कि मैं कैसे करूँगी, जबकि मैंने 2446 में गद्दे पे हाई जंप किया था फाइनल में, फिर भी मुझे डर लग रहा था। तो इस बात का आप ध्यान रखें। हाँ, बालू वहाँ ट्रैक पे बिछाया था जिससे बहुत सारे लड़के, मतलब 90% बॉयज़ फेल हुए थे पर लड़कियां फेल नहीं हुई थी। आप ट्रस्ट कीजिए, बहुत लोग नहीं फेल हुई थी, जबकि मात्र 20 से 22 दिन वही दिया था टाइम, फिर भी पास हो गई थी लड़कियां। और इसमें भी आप देखना, लड़के भले ही थोड़े बहुत फेल हो, क्योंकि टाइम दिया है तो बहुत भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ थोड़े तो होंगे। गर्मी है, ये है वो है, जो भी है फेल होंगे। पर ये बात याद रखना, 2213 का भी दौड़ना जून में ही हुआ था, आप जाके पता कर लेना। और उस समय भी लोग फेल हुए थे, पर इतने तो लोग पास ही हो जाते हैं जितना उनको चाहिए होता है। सीट के आराम से 3 गुना लोग मिल ही जाते हैं और अच्छे लोग भी उसमें होते हैं, तो रिज़ल्ट पे कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़र्क पड़ता ही है। तो अब मैं कट ऑफ का जो भी वीडियो बनाऊंगी तो आप बिल्कुल इससे डिसएग्री भी कर सकते हो, एग्री भी कर सकते हो, पर ये मेरा बस अनुमान है। इस बात का आप ध्यान रखें। मुझे पता है बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप को अगर नहीं पसंद आता है तो हज़ारों चैनल्स हैं जिन्होंने कट ऑफ की वीडियो बनाई है। मैं चाहती तो इसको बहुत ही कम कट ऑफ रख के आपको खुश करने का कोशिश कर सकती थी। जब मैंने प्री का कट ऑफ बनाया था तो भी उस टाइम बहुत सारे लोग मुझे बोले थे कि इतना नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और जब आया रिजल्ट तो उनको पता चला कि उतना ही है।
क्योंकि आदमी क्वेश्चन जब देता है, जब बनाता है तो पता चलता ही है कि हाँ इस हिसाब से कट ऑफ जाना चाहिए। तो मैं भी इस पे बनाई हूँ। चलो पिछला अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसा था। तो ये देखिए आप लोग, ये 2446 का जो भी कट ऑफ है, 2446 का ये है मेल और फीमेल का है। ये मेंस का है, ठीक है, और ये फाइनल का है, ठीक है। मेंस का हम लोग देखते हैं, इसमें 75.8 75.8 आया था मेल का मेंस के लिए, ठीक है। और उनको फाइनल उनका 75 पे ही गया था। और ये सार्जेंट का कट ऑफ था, मैं आपको बता दूं, इतना पे 0.8 कम ही गया था। उसी तरह 71.4 EWS का था और फाइनल में 72.5 गया था, यानी 1.1 यानी एक क्वेश्चन लगभग ज़्यादा बढ़ गए थे। उसी तरह BC का 72.6 था और यहाँ पे 72.8 यानी 0.2 बढ़ा था। 70.7 था EBC का और 71.6 था फाइनल में। और उसी तरह SC का 66.2 था और यहाँ पे 67 फाइनल का गया था। उसी तरह ST का 68.8 और फाइनल में 70.3। BC वुमेन का ये मैं बाद में बताती हूँ। फिर उसके बाद फ्रीडम फाइटर जो है, वॉरियर ऑफ फ्रीडम फाइटर, उनका 58 गया था मेल का कट ऑफ। उसी तरह फीमेल का देख लेंगे, आप खुद देखिए, फीमेल का कट ऑफ देखिए और यहाँ देखिए, आपको कितना अंतर दिख रहा है कि नहीं। यहाँ बॉयज़ से थोड़ा ही, मतलब जो भी 7 मार्क्स कम है, लगभग 6 मार्क्स के अप्रॉक्स, लेकिन कितना उछाल आया है, जबकि बॉयज़ में कम हुआ है बट गर्ल्स में यहाँ बढ़ा है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 61.9 फीमेल का कट ऑफ था मेंस का, और फाइनल मेरिट गया था 68.8 पर। उसी तरह EWS का 54.5 गया था आपका मेंस का, और 55.4 ये मेरिट का कट ऑफ था। उसी तरह BC का 57.5 और मेरिट का 63.8 गया था। यहाँ पे 50.7 EBC का और मेरिट का 59.3 था। और SC का 40.7 और यहाँ मेरिट 53.8 पे बना था। और ST का 53.7 पे मेंस के लिए वो लोग क्वालिफाई किए थे और मेरिट में 58.4 गया था। BC वुमेन का 54.5, मेरिट बना था 63.7 पे। और फ्रीडम फाइटर की गर्ल्स का 58.8 पे मेंस का रिजल्ट आया था और मेरिट बना था 64.8 पे। तो ये हो गया 2446 का। उसी तरह हम लोग 2213 का देखते हैं। यहाँ पे 2213 का मेंस का, बॉयज़ का 74.7 पे मेंस का रिजल्ट आया था और 74.7 पे ही मेरिट का भी आपका बन गया था। इसमें भी ये मेरिट का जो मार्क्स है ना, वो आपका सार्जेंट के लिए था। और इतना मार्क्स जो लोग लाए थे, कुछ लोगों का उनका भी दरोगा में रिजल्ट नहीं आया था, जिस पे बहुत सारे यूट्यूब पे बवाल हुआ था। आपको अगर याद हो तो पता चला था, उसमें क्लेरिफिकेशन दिया गया था बिहार दरोगा के तरफ से, मतलब BPSSC की तरफ से, कि हाँ ये सार्जेंट का कट ऑफ था, इसीलिए इससे थोड़ा ज़्यादा ही मार्क्स वाले का, दरोगा वाले का हुआ था सिलेक्शन, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ देखते हैं 71.4 पे किसका EWS का आया था रिज़ल्ट, और यहाँ पे फाइनल मेरिट 73.6 पे बना था। BC का भी सेम था, मेंस का 71.4 था और मेरिट बना था 74.7 पे। यहाँ पे EBC का 70.3 पे बना था मेंस का रिज़ल्ट, और फाइनल मेरिट आपका बना था 73.6 पर। और SC का बना था आपका
66 नंबर पे, और यहाँ पे फाइनल मेरिट बना था 69.2 पे। उसी तरह यहाँ आप देख लेंगे एसटी का बना था 69 पे और फाइनल मेरिट बना था 69.3 पे। और फ्रीडम फाइट ये बीसी वुमेंस का 59.4 पे और फ्रीडम फाइटर का 59.3 पे और फाइनल इनका बना था 62.6 पे। ठीक है, अब चलिए फीमेल का हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए फीमेल का कितना कट ऑफ ऊपर गया है और मेल से मात्र यहाँ पे जो वहाँ पे गैप 6 के अप्रॉक्स था, यहाँ मात्र 3 के अप्रॉक्स है। तो आप देख रहे हैं कि साल बाई साल आप देखिए बॉयज़ के कट ऑफ में कुछ खास डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे भी मेरिट उनका बना था 75 पे और यहाँ देखिए भले कम ही हो गया पिछले साल के अकॉर्डिंग, एक क्वेश्चन के अप्रॉक्स मतलब 0.3 के अप्रॉक्स कम ही हो गया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था तो कम कट ऑफ गया था। ठीक है, और यहाँ लेकिन लड़कियों का देखिए यहाँ पे कम कितना गया था और यहाँ पे कितना ज़्यादा है। तो यही मैं बोल रही थी कि लड़कियों का कट ऑफ ना भागता है, डे बाय डे लड़कियों का कट ऑफ इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होता है, क्योंकि लड़कियां बहुत पास कर जाती हैं चाहे फिजिकल हो या मेंस में भी, और लड़कों के भी सीट पे आती हैं, उतना वो मार्क्स ला रही हैं आजकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 65.9 गया था 2213 में जनरल गर्ल्स का, और यहाँ पे उनका फाइनल मेरिट बना था 71.4 पे। उसी तरह यहाँ पे EWS गर्ल्स का 60.6 पे आया था रिज़ल्ट और 69.2 पे मेरिट बना था। यहाँ पे BC वुमन का 61.7 पे मेरिट का मेंस का रिज़ल्ट आया था, 69.2 पे फाइनल मेरिट बना था। यहाँ पे EBC का 56.4 पे और मेरिट बना था 65.9 पे। फिर उसी तरह SC की गर्ल्स का बना था 44.1 पे, मेंस का रिज़ल्ट आया था और 54 पे, यानी 10 क्वेश्चन इंक्रीज हो गया था मेरिट के लिए। यहाँ पे ST का 55.4 पे मेंस का रिज़ल्ट आया था और 56.8 पे मेरिट बना था। वुमेन का मैंने पहले बताया था 59.4 आया था BC वुमेन का और 68.1 पे मेरिट बना था, और फ्रीडम फाइटर की गर्ल्स का आपका आया था कितना 59.5 पे मेंस का रिजल्ट आया था और 64.3 पे आपका मेरिट बन गया था। तो ये आपका पिछला जो मैंने पीछे का जो भी 2446 2213 का मैंने बताया, उसी तरह आपका 64 पोस्ट में भी भले ही लोग सीट से कम पास हुए थे, फिर भी लड़कियों का ना आपका एक क्वेश्चन इंक्रीज हुआ था। आप जाके वो डेटा देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है या BPSSC के साइट पे भी वो डेटा अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। जो लोग ये बोल रहे थे कि इंक्रीज़ नहीं हुआ था, तो मैंने खुद दिया था, खुद मैंने क्वालिफाई किया था और लगभग एक क्वेश्चन इंक्रीज हुआ था। तो ये भ्रम में ना रहें कि सीट से कम लोग पास होते हैं तो गर्ल्स का कट ऑफ नहीं बढ़ता है, बढ़ा था। और आप जाके यूट्यूब पे है, आप एक बार चेक कर सकते हो। सब में लगभग लड़कियों का कभी भी कट ऑफ ना कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ, लड़कों का हुआ है लेकिन लड़कियों का नहीं हुआ है, क्योंकि वो आराम से फिजिकल क्लियर कर लेती हैं, जिसके वजह से उनका कट ऑफ हमेशा में मतलब अनएक्सपेक्टेड उछाल आता है उनके फाइनल मेरिट में। तो चलिए इस बार का ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं बार बार इस बात को बता देती हूँ। जिनका इस रेंज में होगा वो तो खुश होंगे, कि जिनका इस रेंज में नहीं होगा वो उनको बुरा लग सकता है, बट ये रियलिटी है और इसी के आसपास होना चाहिए। बिल्कुल ये मैं दावा नहीं कर सकती कि ऐसा ही आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है। सब लोग बनाए हैं और लोग पूछ रहे थे इसलिए मैंने बनाया। ठीक है, चलिए आप इसमें देख लीजिए कि आपका मेंस का लड़कों का बना है 79.1 पे, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका फाइनल मेरिट भी 79 के अप्रोक्सी आस पास ही रहना चाहिए। इससे कम भी हो सकता है या इतना हो सकता है, लेकिन इतना के अप्रोक्स होना चाहिए। बहुत बढ़ेगा अगर तो 80 बढ़ेगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं, मतलब 80 हो जाएगा, इससे ज़्यादा उनका कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है इंक्रीज़ नहीं होगा। बाकी तो समय बताएगा कि क्या होगा। EWS में लड़कों का कट ऑफ 75.8 है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उनका मे बी 2 क्वेश्चन बढ़ सकता है, 77.5 पे आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बीसी बॉयज़ का 76.9 पे मेंस का रिजल्ट आया है। मुझे ऐसा लगता है कि 78.2 पे उनका मेरिट आराम से बन जाना चाहिए। इससे कम जाए मैं यही प्रार्थना करूँगी, बट मे बी इतना जा सकता है, इससे ज़्यादा का मुझे नहीं लगता। इससे ज़्यादा जाना चाहिए बॉयज़ का कट ऑफ, इससे मे बी कम ही जाएगा। और 74.7 पे आया था आपका ईबीसी का रिज़ल्ट, और यहाँ 76.8 पे उनका फाइनल मेरिट बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और एससी का 69.7 पे रिज़ल्ट आया था, 72.6 पे मुझे ऐसा लगता है उनका फाइनल मेरिट बन जाना चाहिए। और एसटी का 67.1 पे मेंस का रिज़ल्ट आया है, और 69.2 पे मुझे ऐसा लगता है कि उनका फाइनल मेरिट बन जाना चाहिए। और यहाँ पे बीसी वुमन का मैंने कैसे लिख दिया, हाँ यहाँ पे तो वैकेंट है। उसके बाद फ्रीडम फाइटर का 73.6 पे उनका मेंस का रिजल्ट आया, मुझे लगता है 74.8 पे उनका मेरिट बन जाना चाहिए। अब लड़कियों का देखते हैं। लड़कियों का देखिए आराम से उछाल आएगा, इसी के आसपास होना चाहिए लड़कियों के लिए। मुझे ऐसा लगता है इससे बढ़ भले सकता है, घटने का शायद पॉइंट में कुछ घट जाए तो अलग की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतना तो कट ऑफ होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो गॉड नोज जो होगा वो तो वक्त ही बताएगा। जनरल की गर्ल्स का 71.4 पे आया है रिजल्ट, मुझे ऐसा लगता है उनका फाइनल मेरिट 76.8 पे बनेगा। और ऐसी लड़कियां हैं जिनका मार्क्स है उतना, मुझे भी बहुत लोग ऐसे मिले हैं जिनका इतना मार्क्स है, तो मुझे ऐसा लगता है उनका तो देखिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर कोई बोलता है कि नहीं बढ़ेगा तो ये अब उनका भ्रम हो सकता है, जो समय आने पे ज़रूर टूट जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स का 68.3 पे मेंस का रिजल्ट आया है, और 74.6 पे मुझे ऐसा लगता है उनका मेरिट बन जाना चाहिए। ओबीसी का भी 69.5 पे रिजल्ट आया है मेंस का, 74.6, क्योंकि इसका लगभग दोनों का इक्वल होता है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो एक क्वेश्चन तो अलग बात है, लेकिन होता नहीं है, इन दोनों का लगभग सेम ही रहता है। 74.6 पे उनका भी मेरिट बन जाना चाहिए। 65.9 ईबीसी का है, और उनका 71.8 पे मेरिट बनना चाहिए। और 55 एससी का है, 65.2 पे उनका मेरिट बनना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ही कम मार्क्स पे भले अब रिजल्ट पहले आता था, यहाँ पे भी देखिए आप बढ़ा है। फीमेल का यहाँ पे भी 10 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो यहाँ पे भी मे बी होगा, क्योंकि अब एससी की भी लड़कियाँ ना पढ़ने में अब हैं। अब वो ज़माना गया जब उनका हो जाता था 30 40 50 नंबर पे, पर अब उसमें भी लड़कियां हैं अच्छी पढ़ने वाली, और उन लोग का भी मार्क्स अब अच्छा आता है, तो इतना पे बनना चाहिए। मे बी 1-2 क्वेश्चन भले थोड़ा बहुत कम हो जाए, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम हो जाए, बट इतना रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते हैं एसटी की गर्ल्स का 68.4 पे रिजल्ट आया, 66 पे भी इनका बन जाना चाहिए मेरिट। और बीसी वुमेन का 66 पे रिजल्ट आया, 72.8 पर इनका रिजल्ट आराम से बन जाना चाहिए, इससे कम भी जा सकता है। और फ्रीडम फाइटर की गर्ल्स का 63.7 पे मेरे मतलब मेंस का रिजल्ट आया है, और 69.8 पे बन जाना चाहिए। फ्रीडम फाइटर का ना कैटेगरी वाइज इस बार दिया है, या मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस ऐसे, तो वो मैंने नहीं बनाया, मैंने नॉर्मल जनरल का बना दिया है, उस हिसाब से आप देख लेंगे। तो मेरे इस कटअप से बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं, उनका वो अपना पर्सनल, सबका अपना एक पर्सनल ओपिनियन होता है। हो सकता है किसी को लगे इससे ज़्यादा जाएगा, किसी को लगे इससे कम जाएगा, सबका अपना अपना मानना है, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे जैसा लगा मैंने बताया, आपको क्या लगता है आप अपने भाषा की मर्यादा में रख के आप अपना भी बात मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने अपना एक एक्सपेक्टेशन रखा कि हाँ इतना मे भी जा सकता है, तो आप भी बता सकते हो कि इतना जा सकता है। गर्ल्स का मुझे लगता है
इसलिए मैंने इतना लिखा, क्योंकि हर बार गर्ल्स का पढ़ता ही है और इस बार भी आप देखना लड़कियां अच्छी खासी पास हो जाएंगी। देखो उतने सारी गर्ल्स में अगर 50-60 फेल भी हो जाएं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। आप खुद के एकेडमी में, जिस एकेडमी में आप रनिंग करते हैं, वहाँ आप देखिए कि कितनी गर्ल्स फेल होती हैं। आप खुद देखोगे कि बहुत गर्ल्स फेल नहीं होती हैं। बहुत कम ऐसी गर्ल्स हैं जो रनिंग में, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में फेल होती होंगी। और जो होती भी हैं, 1.5 महीना बहुत होता है। 1.5 महीना किसी वैकेंसी को केवल क्लियर करने के लिए कभी कभी रनिंग का इतना टाइम भी नहीं देता। इस बार 2.5 मंथ समय दिया है, तो लोग आराम से पास होंगे। मैं डरा नहीं रही और ना ही मैं बोल रही हूँ कि कोई भी रनिंग नहीं करे या इस कट ऑफ से डर के कोई रनिंग करने ना जाए, या जो भी, वो तो जाएंगे ही और जाना भी चाहिए। अपने आप में वहाँ जाना, ग्राउंड में रनिंग करना, वो दरोगा बनने का एक हरे मतलब उसके करीब जाना, दरोगा बनने के लक्ष्य के अपने करीब जाने के बराबर है। और वहाँ पे हर एक पल बहुत ही अद्भुत होता है और अनोखा होता है। उसको जीना, अपने मतलब गेट पास लेके आना, अपने आप में वो सब एक अलग सी अनुभूति है, वो लेना ही चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं किसी को भी डरा रही हूँ या भड़का रही हूँ या मेरा ऐसा कोई भी मोटो है, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगा, लोगों ने पूछा, मैंने बताया, जैसे बाकी नॉर्मल लोग बताते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई शिकायत हो या आपको जो जैसा लगता हो वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।